अघोरी जो है उसे अपने कुटिया में बुला के जाता है और एक ही झटके में उसके सारे जो है बदन के कपड़े जो है उतार देता है और उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाने लगता है। और वह जो रसिया की लड़की होती है वह उसके पीड़ा को सहती है और बयां भी नहीं कर पाती है। तो यह खेल आधे घंटे तक लगातार चलता है। उसके बाद दोनों थक के सो जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शिवम और आप देख रहे हैं कलम की कहानी पर यह शानदार कहानी। दोस्तों आज की कहानी रसिया की है। रसिया की राजधानी मॉस्को। सच्ची घटना है। दोस्तों आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक लड़की अपने माता पिता के साथ रसिया में ही रहा करती थी और वह वहीं पे जॉब कर रही थी। उसकी जॉब काफ़ी अच्छी चल रही थी। वह काफ़ी पैसे वैसे कमा रही थी और उसका जो है लाइफ काफ़ी शानदार तरीके से व्यतीत हो रहा था। कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे उसका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है और अचानक से उसकी जॉब जो है छूट जाती है और वह जॉब के लिए तरह तरह भटकने लगती है और उसे जॉब नहीं मिल पाती है। जब उसे जॉब नहीं मिलती है तो वह धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। वह अपना इलाज वहीं रसिया की राजधानी मॉस्को में ही करवाने लगती है, लेकिन वहाँ के जो दवा थी उसे काम नहीं कर रही थी। तो वह सोचती है कि हम भारत चले जाते हैं, वहाँ घूम लेते हैं। तो वह अपने पिता माता से बोलती है कि हमें भारत घूमने जाना है। उसके माता पिता भी कहते हैं हाँ भारत घूमने चले जाओ, भारत घूमने लायक देश है, बहुत ही अच्छा देश है। और उसके माता पिता उसकी टिकट बुक करवा देते हैं और वह भारत चली जाती है। और यहाँ आती है तो वह ऋषिकेश जाती है। ऋषिकेश जाती है तो वहाँ उसका पहले से ही होटल बुक होता है और वह ऋषिकेश आती है तो एक दिन आराम करती है। उसके बाद वह घूमने के लिए चली जाती है। वह घूमती है। वह घूमते घूमते एक घाट पे पहुंच जाती है और वह वहां पहुंचते ही शाम हो जाता है। वह उस घाट पर बैठकर अपना मोबाइल चलाने लगती है। मोबाइल चलाते चलाते देखती है कि एक अघोरी बाबा आए हैं और वह उसी घाट पर बैठ कर अपना प्राण प्रतिष्ठा जो है शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद उसके होटल से फ़ोन आ जाता है कि मैडम आप कहाँ पे हैं, ज़्यादा टाइम हो गया, आप ऐसा करिए कि आप होटल आ जाइए। तो वह लड़की होटल चली जाती है। अगले दिन फिर वह घूमते घूमते उसी घाट पे पहुंच आती है और वहीं पे बैठकर मोबाइल फ़ोन यूज कर रही होती है। तभी देखती है कि वह अघोरी बाबा आता है और अपना प्राण प्रतिष्ठा जो होता है वह शुरू कर देता है। वह पहली बार इस तरीके से देख रहे थे कि कोई अघोरी बाबा तरह तरह के मतलब योग और प्राण प्रतिष्ठा जो है कर रहे थे। फिर वह लड़की जो है अघोरी बाबा के पास पहुंच जाती है और वहीं पे खड़ी रहती है और वह अघोरी जो होता है अपना आँख बंद करके अपना पाठ उच्चारण कर रहा होता है। और जैसे उसकी आँख अचानक खुलती है तो वह देखता है कि कोई सुंदर लड़की उसके सामने खड़ी है और वह अघोरी से बात करना चाहती है। तो अघोरी भी बात करने लगता है और वह लड़की जो है अघोरी को देख कर तंग रह जाती है, क्योंकि वह अघोरी इंग्लिश में फर्राटेदार बात करता था। वह लड़की सोचती है कि यहाँ के साधु सन्यासी भी इस तरीके से इंग्लिश में बात करते हैं। तो वह जो होता है अघोरी उस लड़की को बुला के अपने झोपड़ी में ले जाता है, चाय वगैरह बनाकर पिलाता है और वह लड़की बोलती है कि मुझे भूख लगा है। अघोरी बाबा उसे खाना बनाकर खाना भी खिलाता है और शाम हो जाती है उसके होटल फिर से फ़ोन आ जाता है कि मैडम जी आप कहाँ पे हो, आप होटल आ जाओ, ज़्यादा टाइम हो गया है। फिर वह लड़की होटल चली जाती है। अगले दिन फिर वह आ जाती है और धीरे धीरे उस लड़की को अघोरी से प्यार हो जाता है और वह लड़की अघोरी से कहने लगती है कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। और वह अघोरी बोलता है कि मैडम जी आप क्या बोल रहे हो। अघोरी भी उसे
अंदर ही अंदर अ, चाहता था। इस तरीके से यह खेल महीनों तक लगातार चलता रहता है और वह लड़की अघोरी से बेपनाह जो है मोहब्बत करने लगती है। एक दिन वह अघोरी से कहती है कि हमें आपसे प्यार हो गया और हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो अघोरी ने साफ साफ इनकार कर देता है कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। तो वह लड़की बोलती है अगर आप हमसे शादी नहीं करते हैं तो हम अपने गंगा जी में कूद के हम अपनी जो है जान दे देंगे। तो वह अघोरी उसे समझाता है और अघोरी भी उससे कहीं न कहीं मोहब्बत करता था और करने भी लगता है। फिर अघोरी जो है उसे अपने कुटिया में बुला के जाता है और एक ही झटके में उसके सारे जो है बदन के कपड़े जो है उतार देता है और उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाने लगता है। और वह जो रसिया की लड़की होती है वह उसके पीड़ा को सहती है और बयां भी नहीं कर पाती है क्योंकि वह भी लड़की उसके साथ जो है मोहब्बत करती थी। दोस्तों यह खेल आधे घंटे तक लगातार चलता है। उसके बाद दोनों थक के सो जाते हैं। तो वह जो लड़की होती है अपने माता पिता को ये सब सारी बातें जो है बताती है और जो उसके माता पिता भी होते हैं वह भी शादी के लिए मान जाते हैं। लेकिन जो होता है दोस्त कि उसके माता पिता उसे रसिया बुलाते हैं कि आप बेटे यहाँ आ जाओ, आपकी शादी यहीं हो जाएगी। उस शादी में हम सभी लोग भी सम्मिलित रहेंगे। और वह जो लड़की होती है घोरी से बाबा से बताती है कि जो है हमारे मम्मी पापा आपको वहीं बुला रहे हैं। तो अघोरी ने साफ साफ इनकार कर देता है कि हमें कहीं नहीं जाना है क्योंकि हम अपना घर छोड़कर यहाँ पे आए हैं तो हम कहीं नहीं जाएंगे। आपको शादी करनी है तो आप यहीं पे करिए, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। लड़की के मम्मी पापा होते हैं और भी शादी के लिए मान जाते हो और वो भी इंडिया आ जाते हैं। और उसकी लड़की की शादी अघोरी बाबा से हो जाती है और उसके शादी में उसके मम्मी पापा सभी लोग सम्मिलित होते हैं। अच्छी तरीके से शादी बीत जाती है और वह अघोरी बाबा के साथ खुश रहती है और अपना जीवन बहुत खुशहाल तरीके से व्यतीत कर रही है। इस समय अघोरी और उसकी पत्नी भी ऋषिकेश में ही एक योगा आश्रम चला रहे हैं और शानदार अपने ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों यह रही सच्ची कहानी रसिया की। आपको कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप लोग इस वीडियो को कहाँ देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करके बताएं ताकि अगले वीडियो में आप लोगों के नाम की घोषणा ज़रूर करें।